जय हिंद दोस्तों, मैं निमेश आपका एनआरके कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आए हैं। हम वो पढ़ने वाले हैं। ये वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको इन सभी वर्ड्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। आपको बहुत जल्दी अच्छे से याद भी हो जाएंगे। एक बार देखने के बाद आप दोबारा इसको 2x लगा के 2x पे लगा के आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो परमानेंट याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में या दूसरी दुनिया में रहता है, उसे क्या कहते हैं? नेटिव, रेजिडेंट, एलियन, इनहेबिटेंट। ऑप्शन वी इज़ राइट आंसर, एलियन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाकी के वर्ड्स के भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे नेटिव एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो व्यक्ति रहता है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसे वहाँ का नेटिव कहेंगे। रेजिडेंट भी सेम वैसा ही है, जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वो उसे नेटिव रेजिडेंट कहते हैं। सेम आपका इनहेबिटेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? इंडेलिबल, इनफैलिबल, इनएविटेबल, इनविंसिबल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इनएविटेबल। जिसको हम टाल नहीं सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे इनएविटेबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी के वर्ड्स भी देख लीजिए। इनडेलिबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड, यानी कि जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, धो नहीं सकते, उसे इनडेलिबल कहेंगे। इनफैलिबल, जो कभी मिस्टेक नहीं करता है, जो जिसका कभी निशाना नहीं चूकता है, उसे इनफैलिबल कहते हैं। इनविंसिबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम हरा नहीं सकते या जिसको हम जीत नहीं सकते, उसे इनविंसिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, चर्च में जो प्रेयर्स करने वाले का ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं? बैंड, होस्ट, कॉयर, ट्रूप। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कॉयर। देखो बैंड दोस्तों क्या होता है? बैंड जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है, उसे बैंड कहते हैं। होस्ट एक ऐसा पर्सन जो गेस्ट को इनवाइट करता है, कोई प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, कोई प्रोग्राम वगैरह करता है, उनको सर्व करता है, कुछ अगर अपने घर पे बुलाता है। ठीक है। और ट्रूप्स जो होते हैं आपके, ट्रूप खासतौर पे ट्रूप जो है आपका, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर को हम ट्रूप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कॉयर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पिक्चर लगा के एक्सप्लेन भी कर दिया है। देखो बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, होस्ट अ पर्सन हु इनवाइट्स टू गेस्ट सॉरी, और ट्रूप ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वन हु डज नॉट टायर इजीली, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करते हुए जल्दी नहीं थकता है। इनएविटेबल, इंडिफटिगेबल, इंडेलिबल, इनफैलिबल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिफटिगेबल। ठीक है। इनएविटेबल अभी मैंने आपको बताया, जिसको टाला ना जा सके। इंडेलिबल भी आपको बताया, जिसको रिमूव ना किया जा सके। इनफैलिबल भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, जो किसी काम में फेल ना हो या मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो ऑप्शन वी इज़ करेक्ट, इंडिफटिगेबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी चीज़ जिसको समझना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल सा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनऑडिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्पैटिबल, इनएविटेबल। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वी हो जाएगा, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल होता है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम समझते हैं, समझ सकते हैं। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको हम नहीं समझ सकते। दोस्तों ऑप्शन ए जो है इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं सुन सकते। ठीक है दोस्तों, ऐसे इनएविटेबल मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको टाला ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। तो ऑप्शन यहाँ पे वी इज़ करेक्ट, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। देखिए दोस्तों, तो इनऑडिबल अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, इनकॉम्पैटिबल वेरी डिफरेंट एंड देयरफॉर नॉट एबल टू लिव और वर्क हैप्पीली विद समबडी, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करे, उसे इनकम्पैटिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा a type of dome shaped shelter built from block of solid snow, एक ऐसा डोम शेप्ड शेल्टर जो बर्फ से बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शैले कहेंगे, विगवैम कहेंगे, हट कहेंगे, इग्लू कहेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट, एकदम इग्लू कहेंगे। ठीक है,
तो आंसर डी इग्लू। शैले क्या होता है? एक लकड़ी का बना हुआ घर, खास तौर पे यूरोप में उसे हम शैले कहते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंस इसको शैले ही करेंगे, आप लोग ये मत समझना इसको शैलेट कहेंगे, शैले कहेंगे इसको, ठीक है। सेम आपका लकड़ी का ही बना घर, खास तौर पे जो कोनिकल होता है, जो यूएसए में बनता है उसे विगवैम कहते हैं। और हट जो है एक स्मॉल बिल्डिंग, खास तौर पे लकड़ी की बनी हो, नॉर्मल कहीं भी, उसे हम हट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ स्विच करते हैं। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, एक ऐसी चीज़ जिसको हम ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रेग्नेबल कहेंगे, इन एम्प्रीहेंसिबल, इम्यूटेबल, इनएक्सेसिबल। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट। इम्प्रेग्नेबल एक ऐसी चीज़ जिसे हम ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते, तो उसे हम इम्प्रेग्नेबल कहेंगे। इनएम्प्रीहेंसिबल जिसे हम समझ नहीं सकते, इम्यूटेबल जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और इनएक्सेसिबल जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे इनएक्सेसिबल कहेंगे। तो इसका ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ देना। नेक्स्ट, अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, एक बड़े से घर को हम क्या कहेंगे जो बहुत इम्प्रेसिव हो? तो मेंशन, शैक, केविन, फोर्ट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मेंशन। देखो शाहरुख खान का आपने मेंशन देखा होगा, मन्नत, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही केविन आपका एक छोटा सा कमरा होता है, किसी भी छोटे से कमरे को हम केविन कह सकते हैं। फोर्ट जो होते हैं आपके किला होता है, जैसे आपने रेड फोर्ट का नाम सुना होगा, दिल्ली में जो है रेड फोर्ट, ठीक है। ऐसे ही शैक जो होता है एक लकड़ी का बना हुआ घर, जो शैक होता है एक छोटा सा पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ये रहा दोस्तों, तो फोर्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर मिलिट्री डिफेंस। केविन क्या है? आई स्मॉल रूम इन अ शिप और बोट। शैक क्या है? स्मॉल बिल्डिंग यूजुअली मेड ऑफ वुड, ठीक है दोस्तों। और ये आपको जो इसमें ये मेंशन दिख रहा है, ये शाहरुख खान का मेंशन है, मन्नत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। मेंशन ये आपने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। आर रैविड्स ड्वेलिंग, ले, डैन, केव, वरो। तो यहाँ पे दोस्तों रैविड्स का जो घर होता है, रैविड्स के रहने का जो प्लेस होता है वो वरो होता है। ऐसे ही आपका डैन जो है वो डैन जो है वो आपका टाइगर और लाइन के रहने का प्लेस होता है, डैन गुफा जिसे कहते हैं। सेम आपका केव होता है। और ले आपका होता है एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे जंगली जानवर या एनिमल रेस्ट करते हैं, सोते हैं, उसे हम ले कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे के सारे, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ले द प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल रेस्ट, हाइट्स और स्लीप। केव अ लार्ज होल इन द साइड ऑफ हिल। डैन अ प्लेस वेयर लायन और टाइगर लिव्स। ये देखो दोस्तों, बरो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, एक ऐसी साउंड जिसको हम नहीं सुन सकते, क्या होगा ऑप्शन आपका दोस्तों? यहाँ से बताइएगा। इनएविटेबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनऑडिबल, इलेजिबल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इनऑडिबल, जिसको हम नहीं सुन सकते। इनएविटेबल जिसको टाला ना जा सके, इनकॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझना कठिन हो, इलेजिबल जिसको पढ़ना मुश्किल हो या इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इनऑडिबल, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक परफेक्ट बैलेंस की जो स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विवेलेंट या इक्विलैटरल। तो ऑप्शन वी इज़ करेक्ट, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट जिसमें परफेक्ट बैलेंस हो जाता है, सो इक्विलिब्रियम हिंदी में इसको साम्य अवस्था कहते हैं। इक्विनॉक्स देखिए एक सिचुएशन होती है जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पे पड़ती हैं, साल में ऐसा 2 बार होता है, तो उसे हम इक्विनॉक्स के नाम जाते हैं। एक आपका 21 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज़ करेक्ट, इक्विलिब्रियम, ठीक है दोस्तों। ये देखो मैंने इक्विनॉक्स आपको डिफाइन कर दिया है। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्वल इन वैल्यू। कोई भी चीज़ अगर वैल्यू में इक्वल है तो उसे हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, देन ए एंड बी इक्विवेलेंट है। इक्विलैटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्विलैटर कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसे लोग जो सेम टाइम पे रहते हैं, सेम टाइम पे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहेंगे? कंटेम्पररीज, कॉस्मोपॉलिटन्स, कंपैट्रियट्स या कुलीग्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कंटेम्पररीज, ठीक है।
तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कंटेम्प्रेरीज। देखिए दोस्तों, कंटेम्प्रेरीज आपने बुक भी ये पढ़ी होगी 9th क्लास की, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के साथ वर्ल्ड में क्या हो रहा था उस टाइम पे, जब इंडिया में जो हो रहा था उस टाइम वर्ल्ड में क्या हो रहा था, यानी कि साथ साथ क्या चल रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या चल रहा था। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसी सिटी जो मल्टी कल्चरल, यानी कि बहुत तरह के उसमें आपकी कल्चर हो, उसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहेंगे। कोलीग्स क्या होता है, अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, यानी कि आपके साथ जॉब करने वाले को आप कोलीग कह सकते हो, ठीक है। कंपैट्रियट क्या होता है, एक पर्सन जो हु कम्स फ्रॉम द सेम कंट्री एज यू, यानी कि उसे आप कंपैट्रियट कहोगे जो आपके ही देश का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। एन इनस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, एक पत्थर पे लिखी हुई मेमोरी जो किसी की याद में लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैब, वैशिलिका, एपिटैफ, पिलर। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट, एपिटैफ। उसे एपिटैफ कहते हैं, तो आंसर इज सी करेक्ट, एपिटैफ। वैशिलिका क्या होता है दोस्तों, जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर में खास तौर में जो चर्च होते थे क्रिश्चियन के, उन्हें हम वैशिलिका के नाम से जानते थे। पिलर दोस्तों आपको पता है, कॉलम ऑफ स्टोन इज कॉल्ड पिलर। नेक्स्ट, someone who believes that people cannot change the way events will happen, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब ये जो एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हम इवेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, जो होना होता है वो होके रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। फैटलिस्ट जो भाग्य पे विश्वास करता है, अपनी किस्मत पे विश्वास करता है, उसे फैटलिस्ट कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फैटलिस्ट। प्रोफेट क्या होता है, देखिए गॉड के मैसेंजर को हम प्रोफेट कह देते हैं, ठीक है, जो गॉड का मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है, उसे हम प्रोफेट कहेंगे। शीर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन हु क्लेम्स टू बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर ऐसा कोई बंदा प्रेडिक्ट करता है तो उसे हम शीर कहेंगे, शीर। फेनेटिक क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम ऑफ डेंजरस ओपिनियन, एक ऐसा व्यक्ति जो प्री माइंड सेट होता है, जिसको एक पर्टिकुलर थिंग पे ही बात करनी होती है, जैसे कि कह सकते हैं, अगर कट्टर व्यक्ति कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर या कोरियोग्राफर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट, कार्टोग्राफर, ठीक है। कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर और लेक्सिकोग्राफर, कोरियोग्राफर। कैलीग्राफर होता है जो बहुत अच्छे से लिखता है, उसे कैलीग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है दोस्तों, जो डिक्शनरी को राइट करता है, डिक्शनरी कंपाइल करता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और कोरियोग्राफर जो डांस की स्टेप को लिखता है, डांस की स्टेप को बनाता है, उन्हें क्रिएट करता है, उसे कोरियोग्राफर कहता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 राइट, कार्टोग्राफर जो मैप को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय वैगिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर घूमता है और अपना जीवन यापन मांग करके चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैग्रेंट, ट्रॉन्ट, इटिनरेंट या माइग्रेंट। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो वैग्रेंट हो जाएगा। वैग्रेंट एक ऐसा व्यक्ति जो अपना इधर उधर घूमता है, उसका डेली का काम है और वो मांग के अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसे वैग्रेंट कहते हैं। इटिनरेंट क्या होता है, जो इधर उधर ट्रैवलिंग करता है प्लेस टू प्लेस, उसे इटिनरेंट कहते हैं। ट्रॉन्ट क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी करना नहीं चाहता है, निगलेक्ट करता है, उसे हम ट्रॉन्ट कह सकेंगे। एक ऐसा स्टूडेंट भी कह सकते हो जो बिना परमिशन के स्कूल से बाहर चला जाता है और स्कूल बंक मार देता है, ठीक है। माइग्रेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले को माइग्रेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे कुछ बता दिया। आप ट्रॉन्ट क्या है, अ पर्सन हु निगलेक्ट्स ड्यूटी, अ स्टूडेंट हु स्टेज आउट ऑफ स्कूल विदाउट परमिशन। सेम माइग्रेंट आपका क्या है, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। माइग्रेंट क्या हो गया, समझ में आ गया आपको। इटिनरेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही अगर प्लांट हो रहा है तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस के रेफरेंस में। तो ऑक्यूपेंट, एलियन, नेटिव या रेजिडेंट। दोस्तों यहाँ पे नेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेटिव। और ऑक्यूपेंट क्या होता है, ऑक्यूपेंट होता है दोस्तों एक पर्टिकुलर टाइम के लिए
कहीं पे रहना, ठीक है, उसे ऑक्यूपेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार में थोड़ी देर के लिए, कार में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहना, ठीक है, किसी घर में पर्टिकुलर टाइम के लिए रहना, तो उसे ऑक्यूपेंट कहेंगे, ऑक्यूपाई कर रखा है उसने उसको, ठीक है। नेक्स्ट आपको एलियन बता ही दिया है, किसी दूसरे देश के लोग को एलियन कहते हैं, रेजिडेंट एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले को रेजिडेंट कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों नेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। आ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, एक ऐसा व्यक्ति जो एवरेज हाइट से कम होता है, एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं, एक ऐसा एनिमल कह सकते हैं, एक ऐसा प्लांट भी कह सकते हैं जो अपनी एवरेज हाइट से कम रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिएचर, विजार्ड, विच या ड्वार्फ। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है, ड्वार्फ हो जाएगा। और क्रिएचर क्या होता है? एक पर्टिकुलर कोई भी प्राणी जो है जिसमें जान है या जिसमें कह सकते हो जिसमें भी जीवन है, उसे हम क्रिएचर कहेंगे। विच क्या होता है? एक ऐसी वुमेन जिसके पास में जादुई शक्तियाँ होती हैं, इसे विच कह सकते हैं। और एक ऐसा विजार्ड क्या होता है? एक ऐसा मैन जिसके पास में जादुई शक्तियाँ होती हैं, उसे विजार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी कि ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डिफाइन भी कर दिया आपको। विच है? अ वुमेन हु इज़ थॉट टू हैव अ मैजिक पावर, क्रिएचर अ लिविंग थिंग्स एज एन एनिमल, अ वर्ड etc, बट नॉट अ प्लांट। विजार्ड अ मैन हु इज़ बिलीव टू हैव मैजिक पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज अपसेंट हिमसेल्फ और सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। ये दोस्तों आपको मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना परमिशन के बाहर रहता है स्कूल से, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, यानी ट्रॉन्ट। सेम आपका, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ट्रॉन्ट, ठीक है। तो माइग्रेंट आपको दोस्तों बता चुके हैं, जो वर्क अपने काम के जॉब के चक्कर में इधर उधर घूमते हैं या प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं, उसे माइग्रेंट कहते हैं। इटिनेरेंट जो ट्रैवल करते हैं, नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, उसे इटिनेरेंट कहते हैं इधर उधर, ठीक है दोस्तों। वैग्रेंट क्या होता है? वैग्रेंट होता है जो उनका काम ही होता है इधर उधर ट्रैवल करना और अपना जीवन यापन मांग कर चलाना। नेक्स्ट, एन एनक्लोजर टू कीप द वर्ड्स इन, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम वर्ड्स को रखते हैं, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? स्टेबल, एपियरी, सेंचुरी या एवियरी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एवियरी। एवियरी उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे हम वर्ड्स को रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्टेबल क्या होता है? जहाँ पे हॉर्सेस रहते हैं उसे स्टेबल कहते हैं। सेंचुरी जहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो जिससे उनका शिकार ना किया जाए, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम सेंचुरी कहते हैं। और एपियरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, यानी कि जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे एपियरी का कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जो म्यूजियम होता है उसकी जो देखरेख करता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या मॉनिटर होगा, कलेक्टर होगा, इंस्ट्रक्टर होगा या क्यूरेटर होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्यूरेटर। म्यूजियम की देखरेख करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं। मॉनिटर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो मॉनिटरिंग करता है किसी भी चीज़ की, उसे मॉनिटर कहेंगे। कलेक्टर जो कलेक्ट करता है किसी भी चीज़ को, खासतौर पे हम जैसे डीएम को कहते हैं जो रिवेन्यू कलेक्ट करता है, इसलिए उसे हम कलेक्टर कहते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्टर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे, उसे इंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्यूरेटर। ये देखिए दोस्तों, जो एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे टाई लगाए हुए, ये आपका क्या है? क्यूरेटर है, जो बाकी लोगों को गाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, तो किसी भी चीज़ के नंबर में अगर अचानक से वृद्धि आ जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रमोशन, पाउसिटी, प्रोपेंसिटी या प्रोलिफरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे डी इज़ राइट आंसर, प्रोलिफरेशन। किसी भी नंबर में, किसी भी चीज़ के नंबर में अगर अचानक से वृद्धि आ जाती है, रैपिड इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो उसे हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। ऐसे ही पाउसिटी क्या होता है? ज़रूरत से बहुत कम अगर कोई चीज़ की क्वांटिटी है या मात्रा है, तो उसे हम पाउसिटी कहते हैं। प्रोपेंसिटी अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी भी पर्सन की एक आदत होती है बिहेव करने की, उसे हम प्रोपेंसिटी कहते हैं। प्रमोशन टू मूव अ हायर पोजीशन, हम हायर पोजीशन पर मूव कर जाते हैं तो हम कहते हैं प्रमोशन उसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। वन हुज हॉबीज स्टाम्प कलेक्शन, एक ऐसा पर्सन जिसकी ड्यूटी है या जिसकी हॉबी है क्या? स्टाम्प कलेक्शन की, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऐसा बंदा फोनोलॉजिस्ट होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, पाइनेजेरिस्ट,
या फिलेटलिस्ट। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट उस पर्सन को कहेंगे जो स्टाम्प कलेक्ट करता है, जिसकी हॉबी है स्टाम्प कलेक्शन की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फोनोलॉजिस्ट क्या होता है? जो साउंड की स्टडी करता है उसे फोनोलॉजिस्ट कहते हैं। पाइनेजाइरिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु प्रेज समवन और समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेयर करता है, प्रेस करता है किसी के लिए, उसे हम पाइनेजाइरिस्ट कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड। फिलेंथ्रोपिस्ट उस पर्सन को कहेंगे जो दूसरों की मदद करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, लिविंग इन एयर, एक ऐसी चीज़ या ऐसा क्रिएचर जो हवा में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हेवनली कहते हैं, फैदरली कहते हैं, फैदरी कहते हैं, विजुअल कहते हैं, एरियल कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एरियल। हवा में रहने वाले को एरियल कहते हैं। ठीक है, हेवनली जो स्वर्ग में रहता है उसे हेवनली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विजुअल देखने से रिलेटेड आपका विजुअल हो जाएगा, विजन आपका हो जाएगा। ठीक है, फैदरी जो जिसके पंख हो उसे फैदरी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सारी समस्याओं का जो समाधान है उसे हम क्या कहेंगे? तो एंटीडोट, एंटीबायोटिक, पेटेंट या पेनेशिया। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पेनेशिया, रामबाण इलाज। ठीक है, तो एंटीडोट क्या होता है? एक ऐसी मेडिसिन होती है जो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करती है। एंटीबायोटिक जो एंटीबैक्टीरियल होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। पेटेंट क्या होता है? ये ऑफिशियल राइट होता है दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर इन्वेंशन पे या प्रोडक्ट पे ये ऑफिशियल राइट होता है, आप ही उसे सेल कर सकते हो या यूज़ करने की परमिशन दे सकते हो या आप उसे बना सकते हो बस। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।